हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको कराने वाली हूँ क्लास 9 का हिंदी का पेपर सोल्यूशन। ये त्रैमासिक परीक्षा यानी फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन लेट है। ये कोड ए है, अलग कोड आते हैं आपके एग्जाम में, कोई भी कोड आ सकता है। तो इसमें जो चैप्टर्स आए हैं वही आपको पढ़ने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में कोई भी कोड आ जाए आपको क्वेश्चन डेफिनेटली मिल जाएंगे। ओके, चलिए फटाफट से देख लेते हैं। मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगी। इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। गबन गोदान कितनी बार पूछा गया, ये 9, 10, 11, 12 सभी में आता है। ये क्या है? उपन्यास है, प्रेमचंद का है ये वैसे तो। इसमें जगनिक हो जाएगा। इसमें ये नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। इसमें पूछा नहीं है तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। ईशा अल्लाह खां की रचना खूब पूछी जाती है। रानी केतकी की कहानी। अष्टयाम के लेखक हैं नावदास। इसके हैं कबीरदास। साकी शबद रैमिनी किसके हैं? कबीरदास की हैं। मैंने आपको जीवन परिचय करवाया था, उसमें बताया भी था, तो कर लीजिएगा। राजस्थान के चौकड़ी ग्राम से किसका संबंध है? किसका जन्म हुआ था? तो मीराबाई का हुआ था। ये वंदना चैप्टर की लाइन दे रखी है यहाँ पे। अस्तो का मीन्स पूछा गया, इसका मतलब होता है बुराई। राम का जन्म किस वंश में हुआ था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इक्ष्वाकु वंश। इसमें 3 हो जाएगा। इसमें राम कुमार वर्मा। वर्तमान में 9 रस है। इसमें ये हो जाएगा। शब्द अलंकार नहीं है तो संदेह नहीं है, बाकी तीनों हैं। हस्ती का हाथी हो जाएगा। प्रसन्न का दुखी हो जाएगा। इसमें हो जाएगा शक्ति के अनुसार। इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। ये देखो व्याख्या दी हुई है, इसमें आपको ये 3 आंसर देने हैं। कोई भी पेपर आ जाए आपको यही 3 क्वेश्चन मिलेंगे। पाठ का नाम, लेखक का नाम आएगा, या फिर यहाँ पे इसकी जगह संदर्भ पूछ लेगा, बस इतना चेंज होगा। चीज वही होती है। पाठ का नाम, इसमें ये मंत्र हो जाएगा। लेखक का नाम प्रेमचंद। ओके, बाकी ये क्वेश्चन आपको इजीली मिल जाएगा। भगत को किस बात पर विश्वास ना आता था? तो आपको इजीली मिल जाएगा। इसमें यहाँ से यहाँ तक विश्वास ना आता था, यहाँ तक। ओके, और क्या था? कौन सा अनुभव भगत को अब तक ना हुआ था? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इजीली आपको मिल जाएंगे ये सारे। ये चॉइस में दे रखा है। गुरु वर्ड आएगा तो ये चैप्टर कौन सा है? गुरु नानक देव। और इसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। बाकी आपको इजीली मिल जाएंगे। दोनों बता दिए मैंने आपको, जो अच्छा लगे कर लीजिएगा। ये देखो इसकी व्याख्या पूछी है संदर्भ सहित। तो आप संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यखंड के कबीरदास द्वारा रचित साकी कविता से लिया गया। ये साकी से लिया गया है। ठीक, इसकी व्याख्या आप यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिएगा। जब तक व्यक्ति में अहंकार होता है तब तक ईश्वर के दर्शन नहीं होते। जब अहंकार समाप्त हो जाता है तो ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं। उसके बाद इस जो लास्ट लाइन है उसका ये है। ठीक है, ज्ञान रूपी दीपक का प्रकाश मिल जाने पर अज्ञान रूपी अंधकार मिट जाता है। तो इस तरीके से आप इसकी हिंदी लिख दीजिएगा। अगर आपको ये करनी तो ये मीराबाई की है। ठीक है, वैसे ये कबीरदास का सिंपल है, ये कर लीजिएगा। इधर से ये परमहंस रामकृष्ण चैप्टर का है, ये आपको व्याख्या भी मैं दिखा दूंगी। एक आपको श्लोक की व्याख्या देनी, ये वंदना चैप्टर का है, व्याख्या भी आपको मैं इसको दिखा दूंगी। ये पूरा यहाँ तक है। ये और भी सिंपल है, अभी दोनों की व्याख्या आपको बता दूंगी। ठीक है, अब इसमें एक श्लोक आया लिखने को, तो आप ये वाला श्लोक नहीं लिखेंगे। जो पेपर में आता है वो श्लोक आपको नहीं लिखना होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाया। ऐसा पन्ना था का भी मैं आपको दिखा दूंगी, वैसे चैनल पे मैंने करवा रखा है, मिल जाएगा। इधर से मैंने ये सारे करवाई रखे हैं, चैनल पे आपको मिल जाएंगे। बहुत ही इजी लैंग्वेज में करवाएं, शॉर्ट में करवाएं, देख लीजिएगा। ठीक है, आपको 2 रचनाएं लिखनी है। कबीरदास की देखो इसमें एमसीक्यू में आई थी ना, साकी शबद रमेनी, ये लिख दीजिएगा। प्रेमचंद की है मंत्र है। ठीक है, गबन गोदान। एक आपको श्लोक लिखना है, जो पेपर में है वो आप नहीं लिखेंगे। पहला क्वेश्चन तो आपके एमसीक्यू में आ गया है। राम का जन्म किस वंश में हुआ? ये मुहावरे आप इजीली कर लेंगे। अक्लकंदा, महामूर्ख, आकाश पाताल एक करना, अधिक परिश्रम करना। ठीक है, इजीली आप कर लेंगे। इसका क्या है? बुरे का परिणाम बुरा ही होता है। 2 ही करने, मैंने आपको 3 बता दिए हैं, जो अच्छा लगे। तो आपको इसकी हिंदी दिखा देती हूँ मैं, और पन्नाधाय का ये। ठीक है, ये देखो ये वाला श्लोक आया हुआ है। ठीक है, तो संदर्भ तो मैंने आपको बताई थी, अपनी भाषा में लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के वंदना नामक पाठ से लिया गया। ये इसकी हिंदी है। ठीक है, एक व्याख्या ये वाली आई है परमहंस रामकृष्ण चैप्टर की। तो संदर्भ मैंने आपको बता ही दिया।
ये भी संदर्भ आप लिख सकते हैं, बट यहाँ पे पाठ से लिया गया है, यहाँ पे लिख देना लिया गया है। ठीक है, बस आपको यहाँ से लिखना है, आपके पेपर में यहाँ से लेकर यहाँ तक का आया है, बस ये लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, संदर्भ मैंने आपको बता ही दिया था, अपनी भाषा में लिख लीजिएगा, यहाँ पे नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, और ये वाला भी चॉइस में था, चाहो तो ये कर लीजिएगा, बहुत सिंपल है। इसका संदर्भ कैसे लेंगे? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के सुवास्तानी नामक पाठ से लिया गया, और ये हिंदी लिख दीजिएगा। दोनों में से एक ही करने हैं। ठीक है, या तो वंदना वाला कर लीजिएगा या फिर ये वाला। ये क्वेश्चन आंसर मैंने आपको बताए थे, ये वाला आपको लिख देना है। ठीक है, वैसे ये एमसीक्यू में भी आया हुआ है, और एक आपसे ये वाला पूछा गया, तो इसका आंसर ये लिख दीजिएगा। ओके, संस्कृत में ये पन्ना धागा कैरेक्टर है, ये आप लिख दीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों ही बता दिए, जो अच्छा कर लीजिएगा। पन्ना धागा बता ही दिया, रामकृष्ण वाला बता ही दिया है। अब क्या रह गया है? संस्कृत अनुवाद बहुत अच्छे से मैंने चैनल पे करवा रखे हैं, देख लीजिएगा। इसमें हो जाएगा अहम पठामी, अहम पठामी, मैं कार्य करूँगा तो अहम कार्यम करिष्यामि, करिष्यामि। ओके, दो ही करने थे। पत्रा बिजली लिख ही लेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको इंग्लिश, साइंस सभी का पेपर सोल्यूशन मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।